हाय एवरीबॉडी, नमस्कार प्यारे साथियों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी? मैं अनुज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने इस प्यारे से परिवार टारगेट विद अंकित में। मुझे उम्मीद है सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को पूरे मन से कर रहे होंगे। भाई प्यारे साथियों, जैसा आप सभी को पता है, हम लोग बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पर चल रहे हैं और हमने जो बेसिक फंडामेंटल्स की क्लास थी इसको हमने 3 दिन में कवर किया। उसके बाद हमने जहाँ से सवाल बनते हैं एग्ज़ाम में उसकी शुरुआत यानी वर्ड्स की शुरुआत की, और कल मैंने आपको सिलेबस के बारे में भी बताया था और मैंने आपसे बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बात बताई थी कि जब तक आपको सिलेबस यानी आपकी रणनीति पता नहीं है, आपको अपना विज़न अपना रास्ता पता नहीं है, तब तक आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए भैया प्यारे भाई, कोशिश करेंगे सभी लोग उस सिलेबस वाली वीडियो को एक बार जस्टिफाई कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको मेरे अलावा भी ये पता हो कि आपकी तैयारी जो है वो कहाँ तक होने वाली है। चलो भाई, जुड़े हैं अपने साथ राजू भाई, संगम त्यागी, मोहित कुशवाहा, प्रशांत कुमार सिंह जुड़े हैं, सुबी तिवारी, अर्पिता पाल, सभी को नमस्कार जी, गुड इवनिंग। साक्षी, रिंकी, श्वेता, संगम, अनु चौधरी, रेखा वर्मा, जी जी सभी को नमस्कार, राधे राधे जी। प्रशांत जी, उत्तर प्रदेश ओबीसी से 30 का हो जाऊंगा मार्च में, मैं DSSB-PRT का एग्ज़ाम दे सकता हूँ क्या? देखो प्रशांत भाई, मुझे आपकी एलिजिबिलिटी कहाँ तक DSSB ने आपका फॉर्म अप्लाई हो गया है क्या? बीसी में वैसे छूट भी मिलती है, मे बी आपको एक बार बीसी में कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें एग्ज़ाम को लेकर के, सर वी नीड टू नोट इट। हाँ जी बिल्कुल, ये जो कल से अपनी क्लास कल से जो अपनी क्लास शुरू हुई थी वहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, लेकिन नॉट इन लाइव क्लास। बाद में ऑफलाइन जब आप देखोगे इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में, सो यू विल गेट टू बेनिफिट एट द सेम टाइम, आपका रिवीजन भी होगा और आपका नोट्स भी बन जाएगा। बट जब भी आप यहाँ पर लाइव देखते हैं तब तक आप मेरी बात को सुनते रहो, समझने पे फोकस करो। और मैं आपको बताऊं, कई सारे भाई असहमत होंगे इस बात से कि सर ये क्या बात हुई, हम डबल टाइम क्यों कंज्यूम करें? ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है वो इस बात को भी कह सकते हैं कि सर हमें डबल टाइम कंज्यूम क्यों करना है, हम तो एक ही बार में काम करेंगे, लिखेंगे भी और समझेंगे भी। दिस विल कॉज यू टेंशन आफ्टर सम टाइम, इससे आपकी प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ सकती है। समझ पाए? विनीत पाल सर, एक क्वेश्चन है, क्या टीचर अच्छी होती है? क्या टीचर अच्छी होती है, कैसा सवाल? चलो भाई होल्ड कर लो सारे के सारे लोग जिन्हें हमारे कुछ जो एलिजिबिलिटी को लेकर के, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के या किसी अन्य एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है इनको लेकर के अगर आपका कोई सवाल है तो भैया हमारा ऑफिशियल नंबर है आपके पास, पहले भी मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं अपनी क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ। 97, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 9711449696। ये कई बच्चे जो है कुछ एग्ज़ाम्स का जो एजुकेशनल डिटेल्स है उनके बारे में सवाल कर रहे हैं, तो सभी का तो मुझे जानकारी है नहीं, इसलिए मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और जानकारी ले लो। ठीक है जी। प्रियंका, गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। भैया करते हैं क्लास की शुरुआत। देखिए भाई प्यारे भाई, हमने कल की क्लास अपनी रखी थी और उस कल की क्लास में मैंने आपको सिलेबस और वर्ड्स के बारे में बताया था। सिलेबस बहुत ज़रूरी है, याद रखना, सिलेबस की बात हो चुकी है, सिलेबस सबको पता है। और सिलेबस के रूप में अगर मैं बता दूं कि क्या पूछा जा रहा है, कंप्लीट ग्रामर पूछी जा रही है, पूरी की पूरी ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर। यहाँ पर यूपी टेट, सुपर टेट, जो भी आपकी एग्जाम की तैयारी है, लेवल 1 लेवल 2 दोनों में ये आपका पूछा जाने वाला है, कंप्लीट ग्रामर। ठीक है जी। हाँ जी, प्रतिभा क्लास में है। चलो, सिलेबस जो है वो कंप्लीट ग्रामर से है और मैंने आपको वर्ड्स के बारे में बताना शुरू किया था, अगर आपको याद हो। अंग्रेजी में जब हमने अंग्रेजी के पैटर्न की बात करी थी तो सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया था, लेटर आता है, उसके बाद हमारा वर्ड आता है और वर्ड के बाद हमारा सेंटेंस आता है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। लेटर्स के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूँ, 26 होते हैं, 3 रूपों में होते हैं भैया, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल।
जिनको कोई भी डाउट हो वो सवाल पूछ सकते हैं। वर्ड्स की संख्या की बात करिए 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और आपका इंटरजेक्शन। ये 8 शब्द हमारे सामने होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। एक एक शब्द को मैंने कल काफी डिटेल में आपको बताया भी था। ठीक है जी। जी रिया पांडे कह रहे हैं सर सुबह से बैठे बैठे, ठीक है, सुबह से बैठे बैठे दिमाग थक जाता है। बहुत अच्छी बात है, ये सबके साथ होता है, बट कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे अपनी क्लास को थोड़ा सा ध्यान में रखें। समझ पाए? गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग दीपक भाई। ये बात आपको समझ आई है? शिवम जी आई नो, रिलैक्स प्लीज। थोड़ा सा तो आपको, इतनी बातें तो आपको सुननी ही पड़ेंगी क्लास में। चलो भाई, ठीक है भैया। तो आपको पता है मैंने कल की शुरुआत करी थी अपने वर्ड्स को लेकर के। हमारे जो टॉपिक की शुरुआत हो चुकी है वर्ड से हो रही है, और उसमें हमने कल पढ़ा था भैया नाउन। नाउन की बात करी थी। व्हाट इज ए नाउन? नाउन होता है किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम। मैं शॉर्ट में रिमाइंड कराते हुए हमारा टॉपिक कल शुरू हुआ था नाउन यानी संज्ञा। नाउन यानी संज्ञा, या मैं इसको नाम भी कह सकता हूं। ठीक है जी, क्या मैं इसको नाम कह सकता हूं या नहीं? हाँ या ना? नाउन को मैं नाम कह सकता हूं या नहीं? जल्दी से बता दो। अब भैया नाउन के प्रकार होते हैं 5। अगर मैं नाउन को बांटने की बात करूं, देखो नाउन के प्रकार होते हैं 5। पहले हम काइंड्स की बात कर लें। नाउन के काइंड्स यानी प्रकार की बात करते हैं, और प्रकार प्यारे भाई होते हैं 5। ठीक है जी। एक होता है आपका प्रॉपर नाउन, एक होता है आपका कॉमन नाउन, एक होता है आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है जी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। एक होता है आपका प्यारे भाई मैटीरियल नाउन, और एक होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अगर आपको याद हो तो मैटीरियल नाउन के 3 रूप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और आपका गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में कौन होते हैं? जो ठोस चीजें होती हैं, जो ठोस चीजें होती हैं। जैसे मैं आयरन का एक एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, जैसे ठोस चीजें हैं उनका एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। आयरन, आयरन जो है वो ठोस होती है। लिक्विड में जैसे मैंने आपको बोल दिया, लिक्विड में क्या हो गया आपका? मिल्क हो गया जी, मिल्क। ठीक है। गैस में क्या हो गया जी आपका? ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन। ठीक है भैया। तो ये कुछ नाम है। एक एक नाम से, एक एक एग्जाम्पल से आपको दोबारा से बता देता हूं। प्रॉपर किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम, जैसे जैसे अगर हम बात कर लें, ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं, इनको डिटेल में। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहां पे शॉर्ट में एक्सप्लेन करके चलूं तो क्या काम नहीं चलेगा आपका? बोलो। अगर मैं इतना ही छोड़ दूं आपको नाउन का प्रकार लिखाते हुए, या कुछ प्रॉपर नाउन का नाम ले दिया मैंने, दिल्ली बोल दिया, दिल्ली, इतना बोल दूं, और कॉमन नाउन जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को कॉमनली प्रयोग किया जाए, जैसे दिल्ली को मैं सिटी अगर बोलने लगूं तो ये एक ही बात है। कलेक्टिव जो समूह की बात करे, जैसे मैंने बोल दिया क्लास। क्या आप इतने से समझ पाएंगे, या इसको हम एक एक तरीके से और डिटेल में डीप जाकर के चलें? बताओगे थोड़ा सा?
चल जाएगा ना? बोलो। नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, चलाओ मत, कोई बात नहीं, हम चला लेंगे। देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा डेफिनेशन। द नेम ऑफ ए, द नेम ऑफ एनी particular person, place or thing, particular person, place or and thing, etc। ठीक है भैया? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम। अब आप बताओ, इतना चल जाएगा? ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। एग्जाम्पल ले लेते। एग्जाम्पल में क्या करेंगे हम लोग? जैसे हमने ले लिया जी अनुज, दिल्ली, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, ये बात हो गई। अमेरिका, या किसी भी गांव का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जब भी हम लेंगे इसको लेंगे। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आई? मैंने कल भी आपको बताया था भैया, काइंड्स ऑफ कंप्लीट सिलेबस आपका पूछा जाएगा ग्रामर का। ग्रामर में हमने ये सारी बातें पढ़ी थी। लेटर्स की संख्या 26 होती है, 3 कैटेगरी में चले जाते हैं। इसके बाद हमारे वर्ड्स की हमारी शुरुआत हो चुकी है। वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ रहे हैं नाउन। नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन की जगह पर आता है। सवाल ये है प्यारे भाई, ये सब नाउन की जगह पर क्यों होता है? तो दरअसल एक ही शब्द को, एक ही नाउन को बार बार एक सेंटेंस में यूज करना गलत माना गया है। उस रिपीटेशन को रोकने के लिए जो बना है वो होता है आपका प्रोनाउन। नाउन को सेंटेंस में, एक नाउन, मानो आपने कोई भी एक नाउन उठा लिया, हमने लिया अनुज, अजय, विजय, देव, रमेश, निधि, आकांक्षा, नवनीत, संगम, आदर्श, कुछ भी आप नाम ले लीजिए। अगर आपने एक सेंटेंस में आदर्श हुआ, नवनीत, सुषमा एक बार लिखोगे तो एक से अधिक बार लिखने पर यह रिपीटेशन ऑफ नाउन हो जाता है, जो कि अंग्रेजी ग्रामर में गलत है। उसके लिए आता है प्रोनाउन। ये बात आपको समझ आई? जो इन दोनों की बातें करता है, जो इन दोनों के बारे में कुछ कहता है, वो होता है एडजेक्टिव, विशेषण, विशेषता बताने वाला शब्द। वर्ब होती है क्रिया, आना जाना, खाना पीना, लेना देना, उठना बैठना, ये सब क्या है? वर्ब है, क्रियाएं हैं, और इनको करने वाले ये दो लोग हैं, यानी नाउन या प्रोनाउन करते हैं इनको। इसके बाद एडवर्ब जो होता है, ये इन तीनों की बात करता है। एडवर्ब, एडजेक्टिव की विशेषता बताना वर्ब की, और स्वयं एडवर्ब की विशेषता बताना। जैसे इन दोनों की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वर्ब, और एडवर्ब की विशेषता बताता है एडवर्ब। समझ पाए? प्रीपोजिशन जनरली नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, और बाद में आए हुए शब्दों का संबंध पहले आए हुए शब्दों से जोड़ने का काम करता है। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आई? नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, कंजंक्शन जो होता है, ये दो डिफरेंट शब्दों को, शब्द समूह को, वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इंटरजेक्शन जो होता है, ये इंसान के सडन भावों को उठाता है, यानी एक्सप्रेस करता है, चाहे वो दुख की बात हो, सुख की बात हो। इसलिए ये बात आपको समझ आई? ये बात आपको क्लियर हुई है? यहां तक क्लियर है। अब हमारा चल रहा है नाउन। नाउन की अगर मैं आपको बात करूं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? संज्ञा है। संज्ञा क्या है? नाउन है, नाम है। नाम, मेरा नाम, आपका नाम, गांव का नाम, शहर का नाम, पापा का नाम, माँ का नाम, जितने भी हम आसपास, हम सारे लोग जुड़े हुए हैं इस समय,
हम सभी न जाने दुनिया में कितनी चीजों को नाम से जानते हैं, और जब भी दुनिया में, चाहे वो व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, भाव है, गुण है, दशा है, जब भी हम उसे नाम से बुलाते हैं वो क्या हो जाता है? नाउन होता है। प्यारे भाई, नाउन के नाम होते हैं 5, यानी 5 ही तरह का नाउन होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, जैसे मैं एक टीचर हूं, टीचर तो और बहुत सारे हैं, तो टीचर से कैसे पता करोगे कि वो अनुज है? तो जब आप अनुज सर या अनुज टीचर, जब आप अनुज बोलोगे तब आपको पता चलेगा कि वो तो कोई प्रॉपर नाम है। समझ पाए? ऐसा नाम जो सबके लिए दिया जा सके। जैसे आपने बोला टीचर, अब टीचर बहुत सारे हैं, तो लेकिन अगर आप अनुज बोलोगे, जैसे आपने बोला दिल्ली, दिल्ली बहुत सारे नहीं है, दिल्ली एक पर्टिकुलर शहर का नाम है, लेकिन सिटी जो है ये बहुत सारे हैं। तो जो कॉमन नाउन होता है ये अपने समान, जो समान प्रजाति है उसका बोध कराता है। बहुत सारे लोगों के लिए ये शब्द प्रयोग में आ सकता है, ये व्यक्ति विशेष के लिए आता है। कलेक्टिव नाउन समूह की बात करता है, कलेक्टिव नाउन समूह की बात करता है, कलेक्टिव नाउन समूह की बात करता है, यानी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारा ग्रुप इस समय जुड़ा हुआ है, आपका क्या क्या जुड़ा हुआ है? क्लास चल रही है, ठीक है जी। मटेरियल नाउन का मतलब होता है प्यारे भाई, जो भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं वो किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी होती हैं। मान लीजिए ये मोबाइल है, ये कुछ चीजों से मिलकर बना है। समझ पाए? ये डिजिटल बोर्ड है, ये कुछ चीजों से मिलकर बना है। ये माइक है, ये बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। ये घड़ी है, अनेकों चीजों से मिलकर बनी है। घड़ी, वॉच बोलोगे तो ये कॉमन नाउन है। ये टाइमेक्स की वॉच है, और अगर ये टाइमेक्स बोलोगे तो प्रॉपर नाउन है। वॉच बोलोगे कॉमन नाउन, टाइमेक्स बोलोगे प्रॉपर नाउन। अब ये बनी किससे है? लेदर भी है, लेदर है तो ये क्या हो जाएगा आपका? मटेरियल नाउन। इसमें कहीं ना कहीं आयरन भी लगा हुआ है, थोड़ा सा, मटेरियल नाउन। इसमें थोड़ा सा ग्लास भी लगा हुआ है, मटेरियल नाउन। चाहे वो पदार्थ आपका सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो सारा का सारा क्या हो जाता है? मटेरियल, यानी पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव से बोलते हैं। समझ पाए? समझ पाए? संगम त्यागी बिल्कुल भूलेंगे नहीं, रिलैक्स हो जाओ। ये बात आपको समझ आई? एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो भाववाचक संज्ञा होती है। अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब क्या है? इंसान के अपने भाव हैं। जब हम इन्हें नाम से बुलाते हैं, इन्हें प्यारे भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब मैंने आपसे पहले नाउन का एग्जांपल लिया, प्रॉपर नाउन। जल्दी से मुझे बता दो, क्या ये बात आपको समझ आई? क्या ये बात आपको समझ आई है? अब मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी ए नाउन या ए वर्ड which can be used for more than more of same kind, यानी उसी तरह के अनेकों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द। अनेक यानी उसी तरह के अनेक, जैसे आपने बोला टीचर, तो सेम तरह का एक नाउन है टीचर, और जो अनेकों के लिए प्रयोग किया जाए, अनेक लोगों के लिए प्रयोग किया जा सके, उसे बोलते हैं हम कॉमन नाउन। ठीक है जी, बोलो जल्दी से। नेक्स्ट क्या बोलेंगे? वह शब्द ये बात आपको समझ आई? द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ETC हो गया प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या? ए वर्ड विच कैन बी यूज फॉर मोर ऑफ सेम काइंड, यानी वह शब्द जो संज्ञा किसी, अच्छा इसको संज्ञा छोड़ो,
वह शब्द जो सेम, सेम काइंड को क्या बोलेंगे? एक, वह शब्द जो एक जाति का एक से अधिक के लिए प्रयुक्त होकर उनकी जाति का बोध कराए, उनकी जाति का बोध कराए। ये बात आपको समझ आई? ये बात आपको समझ आई है? कॉमन नाउन हो गया। एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं आपको, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भैया? बोलो क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल हो गया आपका टीचर, स्टूडेंट, टीचर, स्टूडेंट, सिटी, विलेज, ईटीसी। ये सब क्या है आपका? कॉमन नाउन। समझ पाए? बोलेंगे? हाँ जी, क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे चलते हैं। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन यानी समूह वाचक संज्ञा। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, जो ये किसी समूह की बात करता है, यानी a noun which is used to denote a group of something। ठीक है जी। वह नाउन, वह संज्ञा जो किसी समूह का बोध करे। बोलिए। बोलिए, क्लियर है यहां तक? ठीक है, एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले ले लिया क्लास, उसके बाद आर्मी, उसके बाद नेवी, उसके बाद हम क्या ले लेते हैं? सोसाइटी, उसके बाद ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं। उसके बाद प्यारे भाई आ जाता है आपका मैटीरियल नाउन। यानी पदार्थ वाचक संज्ञा। ठीक है जी, क्या बात करेंगे? जैसे ए नाउन
ए नाउन बाय विच द थिंग्स आर मेड। याद रखना क्या कह रहे हैं, वह संज्ञा जिससे मिलकर अन्य पदार्थ बनते हैं। एक चीज और जरूर देख लेना, देखो एक चीज जरूर याद रखना कि जरूरी नहीं है कि आपको ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपको किताब से मैच करती हुई दिखें। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या बात हुई जब आप ऐसा पढ़ा रहे हो जो किताब से मैच ना करे। आप यहां मुझसे पूछ सकते हो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है उसको मैं करा दूंगा, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि रटने रटाने वाला सिस्टम है नहीं। मैं रट के कोई डेफिनेशन लिखा नहीं रहा हूं, बस जितना एक्सप्लेनेशन में आ रहा है उसको मैं लिख रहा हूं, बस ये एक्सप्लेनेशन को लिख रहा हूं मैं एक तरीके से आपकी सहूलियत और समझ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। नेक्स्ट पे क्या होगा भैया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब अगर हम भाववाचक संज्ञा की बात करें, भाववाचक संज्ञा क्या होता है, द नेम ऑफ ए फीलिंग। यानी मैं सीधा सीधा लिख दूं, द नेम ऑफ ए फील, यानी एक भाव का नाम। भाव का नाम, ठीक है, भाव का नाम भाववाचक संज्ञा। यानी द नाउन विच शोज द नेम ऑफ ए फीलिंग, यानी जो हमारे भाव होते हैं, अच्छाई बुराई ईमानदारी बेईमानी, ये सब क्या है, हमारे भाव है। ठीक है जी, नहीं नहीं डेफिनेशन नहीं आती है, डेफिनेशन नहीं आती है, कहीं डेफिनेशन नहीं आएगी, पता होना चाहिए कौन सा नाउन कौन सा होता है। ये बात आपको समझ आई। अब मैं यहां से आपको बताऊंगा, थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा। देखो ऐसा नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी तो होगी नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन की अगर हम बात कर लें, क्लासिफिकेशन ऑफ अगर हम नाउन की बात कर लें तो इसको हम दो तरीके से देखेंगे। याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। अब काउंटेबल नाउन भी होता है, आपको याद होगा, कल बताया था मैंने। ठीक है, एक होता है आपका काउंटेबल नाउन, एक होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ये दो तरीके से काम करता है, सिंगुलर एक के रूप में भी और प्लूरल यानी अनेक के रूप में भी। ठीक है जी, और ये सिर्फ एक ही काम करता है, ओनली सिंगुलर। बोलो, ठीक है जी। अच्छा, एग्जाम्पल नहीं बताए गए हैं, इसके एग्जाम्पल बता देते हैं। इसके एग्जाम्पल नहीं बताए गए, जैसे लव, हेट, लाइक, ठीक है, आगे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है भैया, ऐसी स्थिति में हमें याद रखना है कि ये जो तीन नाम है आपके, प्रॉपर, कॉमन और आपका कलेक्टिव, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव जो है ये काउंटेबल में सिंगुलर के रूप में होते हैं, और कॉमन और आपका कलेक्टिव जो है ये काउंटेबल में
प्लूरल के रूप में हो सकते हैं, प्रॉपर का प्लूरल नहीं बनता। मान लो एक नाम है आपका आशीष, आपने लिखा, क्या आप आशीष का आशीषीज कर देंगे? प्लूरल थोड़ी बना देंगे। दिल्ली का डेलीज थोड़ी कर देंगे। मानो दिल्ली है तो डेलीज थोड़ी कर देंगे। तो जो भी नाउन आपका प्रॉपर होगा उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। प्रॉपर नाउन का कोई प्लूरल नहीं होता, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। अगर मैं मटेरियल नाउन की बात करूं तो मटेरियल नाउन में हम हमेशा सिंगुलर ही देखेंगे। मटेरियल नाउन को कभी भी हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। मटेरियल नाउन कभी प्लूरल नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी प्लूरल नहीं होता। एरर यहां से आता है, एरर यहां से बनता है। जो नाउन सिंगुलर रहेगा अगर आपने उसको प्लूरल बना दिया तो गलती होगी, हाँ या ना? ये बात आपको समझ आई? संगम जी कह रहे हैं सर समझ नहीं आया। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन का मतलब है नाउन का वर्गीकरण। जब हम नाउन को बांटेंगे तो दो रूपों में बढ़ता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल शब्द से भी पता चल रहा है। जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, जिसको हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल है। काउंटेबल को हम दो रूपों में देख सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में। लेकिन अनकाउंटेबल सिर्फ सिंगुलर के रूप में देखा जाता है। अब चूंकि ये नाउन होते हैं हमारे पास पांच नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव जो होते हैं ये काउंटेबल नाउन होते हैं। प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव काउंटेबल है, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल है। तो काउंटेबल तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। तो सिंगुलर के रूप में तो 3 होते हैं और प्लूरल के रूप में होते हैं 2। प्रॉपर नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते। आपके नाम में मैं एस, देखो ये पेन है, पेन में मैंने जोड़ा एस, पेन का हो गया पेन्स। समझ पाए सर? फिर लव को लव्स को लिखते हैं। लव को लव्स लिखना ये वर्ब होता है। प्यार करना जो होता है उसमें एस जुड़ने से, एस जुड़ने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है और एस जुड़ने से वर्ब जो है वो नाउन जो है वो प्लूरल हो जाता है। ओके मधु जी वेलकम, स्वागत है आपका। समझ आया? एग्जाम्पल दे दो। कितनी मतलब बहुत घिसी सी बात कर देते हैं आप कभी कभी। और अगर आप सामने बैठ करके घिसी बात करोगे तो फिर कितना मजा। अब पीछे बैठे हैं, पता नहीं कहाँ बैठे हैं, कोई भी घिसी पिटी सी बात कर देते हैं। ये जो चल रहा है, ये जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन है, ये बिना एग्जाम्पल के चल रहा है क्या? इसमें एग्जाम्पल्स नहीं है, इसमें एग्जाम्पल्स नहीं है, इसमें नहीं दिए गए। अच्छा इसमें एग्जाम्पल्स नहीं दिए गए भाई। चलो इसके भी एग्जाम्पल्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो दे ही देंगे। आयरन, पेट्रोल और आपका ऑक्सीजन। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम लिखवाऊंगा आगे, अभी नहीं। बेटा ये जो है, एक बात बताओ पहले मुझे, जब हम प्रॉपर नाउन को पहले पढ़ चुके हैं, कॉमन नाउन को पहले पढ़ चुके हैं, कलेक्टिव नाउन को पहले पढ़ चुके हैं, मटेरियल को पहले पढ़ लिया, एब्स्ट्रैक्ट ये पढ़ लिया, तो दोबारा एग्जांपल लिखने की क्या जरूरत है? मैं तो ये बोल रहा हूं। देखो अब आप मेरे को बताओ, गोल्ड जो होता है ये मटेरियल नाउन है। मैं गोल्ड का गोल्ड्स नहीं कर सकता, गोल्ड में एस जोड़ना गलत है। तो मटेरियल नाउन को प्लूरल बनाना गलत होता है। मान लो आपने बोल दिया ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप ऑनेस्टी का ऑनेस्टीज नहीं कर सकते। तो जो नाउन अनकाउंटेबल है हम उसमें एस नहीं जोड़ सकते। अब आपका होता है बॉय, बॉय एक कॉमन नाउन है। बॉय का आप बॉय भी रहने दे सकते हैं और बॉयज भी। कॉमन नाउन को सिंगुलर प्लूरल बनाया जा सकता है। क्लास आपका कलेक्टिव नाउन है, क्लास का क्लासेस हो सकता है। अनुज आपका प्रॉपर नाउन है, लेकिन अनुज का आप अनुज नहीं कर सकते। तो यानी ये जब काउंटेबल नाउन प्रॉपर जो है वो आप इसको प्लूरल बना ही नहीं सकते, तो मैंने इसको इधर लिखा नहीं है। तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है, कॉमन और कलेक्टिव का होता है, मैंने लिख दिया है।
जैसे ये कलेक्टिव है, ये कॉमन है, इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में लिखना सही है। समझ पाए? बोलो जल्दी से, बात को क्लियर समझेंगे और नॉट? ये बात आपको समझ आई? तो क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन को क्लियर हुआ, समझ आया सारा? बोलो। अब मैं बता देता हूं आपको एक आध पॉइंट और, एक पॉइंट और बता देता हूं। एक होता है कंपाउंड नाउन। नाउन को पूरा नहीं बता रहा हूं, एक बार और लेंगे हम इसको दोबारा वापस। अभी तो मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूं हल्के हल्के। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन होता क्या है? देखो, जब दो नाउन मिलकर एक नया नाउन बनाए, नाउन प्लस नाउन, जब दो नाउन मिलकर एक नया नाउन बनाते हैं उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे मैंने एग्जांपल बोला आपको, अब जब दो नाउन मिलकर के जब हम एकदम, जब दो नाउन मिलकर के नया नाउन बनाते हैं उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूं। एक नाम है हमारा बाथ, का मतलब नहाना, बाथ का मतलब नहाना होता है। और एक शब्द होता है हमारा रूम, कमरा, और इन दोनों को मिलाकर एक शब्द हमारे पास होता है बाथरूम। तो ये दो नाउन से मिलकर बना है, ये वाला शब्द दो डिफरेंट नाउन से मिलकर बने शब्द को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। समझ पाए? नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, जैसे आर्मी में एक पद होता है आपका सूबेदार, जो 2 स्टार होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पुलिस में दरोगा को दरोगा कहते हैं, पुलिस में उसे आर्मी में सूबेदार कहते हैं। और एक शब्द होता है मेजर, नाम सुना होगा आपने, देखा भी होगा मूवीज वगैरह में तो। और एक पद होता है सूबेदार मेजर। सूबेदार मेजर। तो जो दो डिफरेंट नाउन से मिलकर शब्द बना होता है उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। सुषमा जी एक बात समझो, लाइक और लाइक्स, लाइक का मतलब एक तो होता है पसंद और एक होता है पसंद करना। एक होता है खाना, एक होता है खाना खाना। एक होता है गाना, एक होता है गाना गाना। यानी जब आप उसे क्रिया के रूप में देखोगे तब आप उसमें ऐसे ऐसे जोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप उसे नाम नाउन के रूप में देखोगे तो आप उसमें नहीं लगा सकते। समझ पाए? बोलो, बात क्लियर हुई? तो कंपाउंड नाउन क्लियर हुआ मेरे भाई। कंपाउंड नाउन जो होता है साहब, ठीक है, सूदेदार, अब तो ठीक है ना, बी ऐसे ही तो लिखा जाता है। अच्छा अच्छा, इधर, ओके ओके ओके। ठीक है जी, समझ आया? क्लियर हुआ भैया? तो ये नाउन का गेम मैं इतना ही रहने देता हूं। नाउन में आगे और पढ़ाऊंगा एक पूरे कंप्लीट चैप्टर के रूप में। ये पूरा चैप्टर नहीं है, ये मैं वर्ड्स का डेफिनेशन यानी वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस नाउन को एक्सप्लेन किया है। यहीं तक रहने देते हैं। नाउन का और बहुत सारे रूल्स बचे हुए हैं, उन्हें हम करेंगे जब मैं नाउन को एज चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। अभी मैंने वर्ड्स को एक्सप्लेन किया है। 8 शब्द होते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम इनको एक चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। अब दूसरा जो शब्द आ रहा है भैया वो आ रहा है प्रोनाउन, यानी सर्वनाम। सर्व को देखो, सर्व का मतलब सभी से होता है, नाम का मतलब नाम। सभी नामों को, जो शब्द जो सभी नामों के लिए प्रयोग किया जाए उसे हम कहते हैं सर्वनाम। जो शब्द सभी नामों के लिए प्रयोग किया जाए वो होता है सर्वनाम। ठीक है जी। गोविंद जी, कंपाउंड नाउन को हिंदी में मत पूछो, ऐसे ही पढ़ लीजिए।
ठीक है। अब सर्वनाम की अगर हम बात कर लें तो प्यारे भाई सर्वनाम होता क्या है, यानी ए प्रोनाउन, ए प्रोनाउन is a word used, which is used in place of, which is used in place of a noun to stop its repetition. बोलो। समझ पाए? बोलो। बोलो। निधि पांडे, आप एक बात समझेंगे और बाकी सारे लोग, पहली बात, डोंट यू वरी अबाउट इट, मुझे पूरा यकीन है खुद पे काम करने का तरीका भी आता है, सारी चीज़ें, कन्फ्यूज़न में मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अब आप ज़बरदस्ती ये कहेंगे कि सर ऐसे तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, तो आप होते रहो, मैं क्या कर सकता हूँ आपके कन्फ्यूज़न को लेकर के। आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं आपको चाहूँगा कि आप कन्फ्यूज़ रहें या आपका नोट्स अच्छा ना बने, या अभी मैंने क्या किया है, पहले मैंने आपको लेटर्स को एक्सप्लेन किया, अभी मैं आपको वर्ड्स को एक मुट्ठी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बहुत बड़े चैप्टर हैं। मैंने बोला था कि अगर आपको याद हो तो 40% मैंने ग्रामर इससे बोली थी, 40% ग्रामर, ठीक है, 40% ग्रामर बोला था मैंने। और जब हम 40% ग्रामर को पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख रहे हैं तो ये चैप्टर्स काफ़ी बड़े होंगे, इसीलिए अभी के लिए आपको एक डेफिनेशन और इनके काइंड्स फंक्शन पता चल जाए, उसके बाद बड़े चैप्टर्स के रूप में इन्हें कवर कर लेंगे। जितना ज़्यादा दोहराव आपके सामने आएगा उतना ज़्यादा बिठा दूंगा। आपसे मैंने प्रॉमिस किया था फर्स्ट डे में कि मैं इंग्लिश आपके जहन में उतार दूंगा। इट डजेंट मीन बेटा, इसका मतलब ये नहीं होता कि सर जल्दी कराओ, ऐसे कराओ, वो कराओ। मैं कोई अनुभवहीन टीचर थोड़ी हूँ, मेरे को पता है ना। मैंने कहा था कि गिव मी टाइम, लेट मी प्रूव माई सेल्फ, मुझे प्रूफ होने दीजिए, मुझे अपनी बातों को अपने शब्दों पर खरा उतरने दीजिए आपके सामने। समझ पाए? उसके बाद ठीक है, मैं करा दूंगा, डोंट यू वरी अबाउट इट, समझा दूंगा मैं। बोलो। अब ध्यान रखो, प्रोनाउन क्या होता है? एक ऐसा शब्द, सर्वनाम वह शब्द होता है जो नाउन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। ठीक है, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, होता है, होता है, और उसे बार बार, क्या लिख रहा हूं मैं, आपकी हिंदी तो मेरी बेकार हो गई बिल्कुल, बार बार आने से रोकता है, बार बार आने से रोकता है, आने से रोकता है। बार बार आने से रोकने का मतलब क्या है? उसके रिपीटेशन को रोकेगा। समझ पाए? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है और उसे बार बार आने से रोकता है। समझ पाए होंगे आप? जैसे एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूं, यहां पर समझेंगे आराम से। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, शिवा इज माई नेबर, शिवा इज माई फ्रेंड। शिवा स्टडीज
इन नाइन्थ, स्टडीज इन नाइन्थ, ठीक है, नाइन्थ में पढ़ता है। शिवा मेरा दोस्त है और शिवा नाइन्थ में पढ़ता है। अब आप नोटिस करेंगे प्यारे भाई, यहां पर एक शब्द नाउन जो है शिवा, ये रिपीट हो रहा है, और नाउन के रिपीटेशन को रोकने का काम ही प्रोनाउन का है। तो हम इस शिवा की जगह क्या शब्द यूज करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। और ही क्या होता है जी, ही होता है प्रोनाउन। तो ये बात आपको समझ आई, प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन की जगह पर प्रयोग आकर के नाउन को बार बार आने से रोकता है, उसके रिपीटेशन को रोकता है। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो एग्जाम्पल्स में कौन कौन आ जाएंगे भैया, जैसे ही शी इट दे सुना होगा, ही शी वी यू दिस दैट, ठीक है, दिस दैट ईच अदर, ठीक है, हु विच दैट, दैट ETC। तो प्यारे भाई याद रख लो कि ये क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। प्रोनाउन की बात समझ आई, बोलो, ये बात आपको समझ आई प्रोनाउन क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन, अब आप देखोगे कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो पर्सन की बात करेगा, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो पर्सन की बात करेगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैंने आपको याद होगा आपसे 2 से 3 दिन पहले की क्लास में ये बोला था कि अगर आप इंग्लिश को 110% डेडली आप ये कहेंगे कि नहीं सर मुझे तो एक एक वर्ड की हिंदी बता दो, बेटा मेरी बात पे यकीन कर लो, आपको हिंदी से इंग्लिश पढ़ने में या इंग्लिश को हिंदी भाषा में पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी। तो जो बात, अब मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन लिख दिया, समझते हैं ना, व्यक्तिवाचक सर्वनाम आप इसे कह सकते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज आप समझो, तो इसे इतने से भी काम चल जाना चाहिए आपका, इसकी हिंदी जानना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। हालांकि आप कहोगे तो मैं लिख दूंगा, जल्दी से बताओ क्या मतलब है इसका, बताना जरा, इतने से काम चल जाएगा, हिंदी के साथ बात बताऊं, बोलो। पुरुषवाचक मैं लिख देता हूं, कभी आप ये कहो पुरुषवाचक सर्वनाम। अंग्रेजी भाषा में प्यारे भाई पुरुष की संख्या होती है 3, याद होगा आपको। इसके लिए मैं आपको एक चार्ट बना के देता हूं, समझना आराम से। इसके लिए मैं आपको एक चार्ट बना के देता हूं, आराम से समझना इसको। उस दिन भी बताया था मैंने, ये आपको याद होगा तो, जब अपनी फंडामेंटल्स की क्लास चल रही थी उस दिन भी बताया था मैंने। ठीक है जी, मैंने एक इसका चार्ट बनाया था, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो मैंने एक इसका चार्ट बनाया तो था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं उस चार्ट को। मैं उस चार्ट को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आराम से देखते रहना, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, हमारा काम समझने का है, समझाने का नहीं है, ठीक है। समझेंगे, सब्जेक्ट हो गया, पजेसिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो, ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव, ठीक है।
तो पहली बात अगर मैं बात कर लूं कि पर्सन कितने होते हैं, पर्सन होते कितने हैं? पर्सन होते हैं अंग्रेजी भाषा में 3। एक होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, एक होता है हमारा सेकंड पर्सन, और एक होता है प्यारे भाई हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है जी, अंग्रेजी भाषा में पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड। बेटा बता चुका हूं, लेकिन यहां कुछ और तरीके से बताऊंगा, अननेसेसरी कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने कहा था कि मैं इतनी बार रिवीजन भी करा दूंगा, उतार दूंगा दिमाग में, तो उस समय अलग तरीके से बताया था, इस समय अलग तरीके से बताऊंगा। ये पर्सनल प्रोनाउन एक टाइप है, वहां सिर्फ पर्सन बताया था, ये प्रोनाउन के रूप में बताया। ठीक है, तो एक होता है आपका, तो अगर मैं इनका नंबर देखूं, नंबर तो 2 ही होते हैं इंग्लिश में, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ये तो आपको पता होगा। तो नंबर होते हैं प्यारे भाई 2। एक तो होता है इसमें सिंगुलर नंबर, एक होता है इसमें प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। यहां भी एक होता है आपका सिंगुलर नंबर या एक होता है आपका प्लूरल नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होते हैं। ठीक है जी, यहां सिंगुलर भी होता है और यहां भी प्लूरल होता है। ठीक है, अब ये जो सिंगुलर और प्लूरल की बात चल रही है, तो यहां पर जब आपको पता होगा कि हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो जब आप पर्सन को सब्जेक्ट बनाओगे तो एक पर्सन तो आई सब्जेक्ट होता है और इसी का प्लूरल में रूप होता है वी। इसका जो यू होता है ये सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहता है। एक होता है यहां पर ही जो कि सिंगुलर है, एक होता है यहां पर शी जो कि सिंगुलर है, एक होता है यहां पर इट जो कि सिंगुलर है, और एक होता है यहां पर दे जो कि प्लूरल है। ये बात आपको समझ आई? ये बात आपको समझ आई? ये बात आपको समझ आई? नेक्स्ट अगर मैं बात आपसे करूं कि एक शब्द होता है आपका पजेसिव, पजेसिव, और पजेसिव जो होता है प्यारे भाई वो 2 काम करता है। पजेसिव बना है पजेशन से, पजेसिव बना है पजेशन से। एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। प्रो से मतलब प्रोनाउन है, एडीजे से मतलब है एडजेक्टिव से, याद रखना। एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव, हर सेंटेंस में जैसे सब्जेक्ट आता है वैसे ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, और जिस प्रकार हम किसी काम को स्वयं करते हैं, तो जब किसी काम को सब्जेक्ट स्वयं करता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। जल्दी से बताओ, ये बात क्लियर हुई? तो यहां पर अगर मैं पजेसिव एडजेक्टिव की बात करूं तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई और वी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है अवर। इसका जब पजेसिव प्रोनाउन में जाएंगे तो ये हो जाता है माइन और अवर का हो जाएगा अवर्स। योर का योर ही रहेगा और पजेसिव प्रोनाउन में योर्स हो जाएगा। हिज का हिज रहेगा, पजेसिव प्रोनाउन में हिज रहेगा। हर का हर रहेगा, पजेसिव प्रोनाउन में हर्स हो जाएगा। इट का इट्स रहेगा, लेकिन इधर नहीं होता पजेसिव प्रोनाउन। दे का देयर रहेगा और पजेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। ठीक है जी, अगर मैं आई को ऑब्जेक्ट बनाने लग जाऊं तो वो हो जाता है मी, और वी को बनाने लग जाऊं तो हो जाएगा अस, यू को बनाने लग जाऊं तो रहेगा यू, ही को बनाने लग जाऊं तो होएगा हिम, ही शी को बनाने लग जाऊं तो हर। इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है, दे का ऑब्जेक्ट होता है भैया देम। समझ पाए? रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, और जब ये इसको प्लूरल के रूप में यूज करोगे आप तो ये हो जाएगा योर सेल्फ्स। हिम का हो जाएगा हिमसेल्फ, हर का हो जाएगा हर सेल्फ, और इट का हो जाएगा इट सेल्फ, और दे का हो जाएगा देम सेल्फ। अब आपको जो ये मैंने चार्ट बताया है, अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछो कि सर मुझे ये समझ नहीं आया,
बोलो। हिंदी किस चीज की लिखनी है इसमें प्रीति जी? इस बात के लिए मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूंगा? देखो, एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं इसी की। नंबर आपको समझ आता है? सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर समझ आता है? जल्दी से मुझे बता दो। सिंगुलर प्लूरल समझ आता है या कोई कंफ्यूजन है इसमें? सिंगुलर प्लूरल समझ आ रहा है ना? नंबर समझ आ गया? सब्जेक्ट, पजेसिव, ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव को समझा रहा हूं। 4 एग्जांपल देता हूं, ठीक है? 4 एग्जांपल देता हूं। अब ध्यान रखो, मैंने आपको पता है कि जब हम सेंटेंस लिखते हैं, जब हम सेंटेंस बनाएंगे, तो सेंटेंस बनाने के कुछ नियम होते हैं। सेंटेंस बनाने के कुछ नियम होते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट आना चाहिए, हमारे पास वर्ब आनी चाहिए और हमारे पास ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ये बात आपको पता होगी। अब मैं एग्जांपल लिखता हूं। एग्जांपल लिखा मैंने, आपने बोला हरी कॉल्ड श्वेता, हरी कॉल्ड श्वेता, मैंने एग्जांपल लिखा। अब अगर मैं यहां पर ये लिख दूं श्वेता कॉल्ड हरी, तो आप मुझे ये बताना इन दोनों सेंटेंस में कुछ गलती लग रही है। अगर आप कहोगे कि सब्जेक्ट वर्ब कौन है, सब्जेक्ट है हरी, वर्ब है कॉल का मतलब बुलाना, काम है, और किसे बुलाया जा रहा है? ऑब्जेक्ट। श्वेता क्या है? सब्जेक्ट, कॉल क्या है? वर्ब, और हरी क्या है? ऑब्जेक्ट। जल्दी से मुझे बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या इनमें से कोई सा सेंटेंस गलत है? बोलो। ये बात आपको समझ आई? देखो भैया, मैं आपको बता दूं, ये जो हरी है ये नाउन है, और ये जो श्वेता है ये भी एक नाम है, तो ये भी नाउन है। तो श्वेता फिर से नाउन है और हरी फिर से नाउन है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये जो सब्जेक्ट होता है ये तो होता ही नाउन प्रोनाउन है, और ये ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होता है। ये बात आपको समझ आई? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब हम किसी नाउन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हरी यहां सब्जेक्ट है, हरी यहां ऑब्जेक्ट है, श्वेता यहां ऑब्जेक्ट है और श्वेता यहां सब्जेक्ट है, तो जब हम किसी नाउन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं तो इनके रूप में कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं होती है। दोनों ही सेंटेंस इस समय सही है, ये दोनों सेंटेंस इस समय सही है। अब आप मुझे बताना, हरी अपने आप में एक लड़का है, तो मैं इसे ही बोलूं, शी बोलूं, इट बोलूं या दे? तो ही बोलूंगा। तो अगर मैं हरी को ही बोल दूं, आराम से सुनते रहना, मेरे शब्दों को पकड़ना। अगर मैं हरी को ही बोल दूं, ही कॉल्ड, और श्वेता लड़की है तो मैं शी बोल देता हूं। ये बात आपको समझ आई? अब श्वेता लड़की है तो मैं श्वेता को यहां पर शी बोलूंगा, कॉल्ड ऐसे ही रहेगा, और हरी एक लड़का है तो हरी को मैं बोलूंगा ही। अब मैंने आपको यही दोनों सेंटेंस जो है नाउन की जगह पर प्रोनाउन का यूज करके दे दिया, नाउन की जगह पर प्रोनाउन का यूज करके दे दिया। अब बात वही है, ये भी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये प्रोनाउन है। हाँ या ना में जल्दी से बताना। ये प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, और ये भी प्रोनाउन है। ये बात में कोई डाउट तो नहीं है? अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं इस पॉइंट के माध्यम से, इस पॉइंट के माध्यम से, कि कैसे आपको ये जस्टिफाई करना है कि सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। कैसे आपको पता करना है? अब ध्यान रखो कि जब मैं किसी प्रोनाउन को, क्योंकि ही का प्रयोग मैं तब करूंगा जब मेरा नाउन कोई व्यक्ति होगा और सिंगुलर होगा। मैं शी का प्रयोग तब करूंगा कि जब मैं उस नाउन को लड़की होने पर, सिंगुलर होने पर रिप्लेस करूंगा तो मैं शी से रिप्लेस करूंगा, लड़के को रिप्लेस करूंगा तो ही से करूंगा, अगर ये प्लूरल होंगे तो मैं दे से रिप्लेस करूंगा। ये बात आपको समझ आई? अब आप समझो एरर क्या है यहां पर, कि जब आप किसी प्रोनाउन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में बनाते हैं तो इनके रूप में परिवर्तन होता है। मान लो आप किसी को शी कह रहे हैं, शी, लेकिन शी तब कहोगे कि जब वो सब्जेक्ट का काम करे। अगर मैं शी को ऑब्जेक्ट बनाने लग जाऊं तो शी का क्या हो जाएगा जी? हर हो जाएगा,
और ही को मैं ऑब्जेक्ट बनाने लग जाऊं तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यानी जब आप किसी नाउन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं तो कोई रूप में परिवर्तन नहीं होता, जबकि आप प्रोनाउन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाओगे तो उनके रूप में परिवर्तन होगा। आपने कहा कि ही कॉल्ड शी, अब ये भी सब्जेक्ट है ये भी सब्जेक्ट है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही सेंटेंस में एक वर्ब को दो सब्जेक्ट मिले। तो आपको इस समय इस शी की जगह पर हर करना पड़ेगा, और यहां पर शी कहना सही है, यहां हर मत कर देना, यहां शी ठीक है, लेकिन यहां पर जैसे ही ठीक था यहां पर गलत है, क्योंकि इस समय ही जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए यहां पर ही की जगह आपको हिम करना पड़ेगा। समझ पाए बेटा? बिल्कुल सही है, समझ पाए? ये मैं इसलिए आपको ये चार्ट बता रहा था कि कैसे हमें प्रोनाउन को डिफरेंशिएट करना है, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है। ये बात आपको समझ आई? दो और एग्जांपल लिखता हूं। अगर किसी काम को मैं स्वयं करने लग जाऊं, मैं, तो हो जाएगा माई सेल्फ। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, हालांकि टाइम ओवर हो गया लेकिन फिर भी हम बात को समझ के चलेंगे। जैसे आपने बोला ही वॉश्ड हिज क्लॉथ्स हिमसेल्फ, उसने अपने कपड़े स्वयं धोए। अब आप ये देखो कि वो लड़का है अगर, तो उसका अधिकार किससे दिखाओगे, हिज से। अगर वो किसी काम को स्वयं कर रहा है तो वो किससे करेगा, हिमसेल्फ से। तो इन तीन शब्दों का आपस में रिश्ता जुड़ा हुआ है। अगर मैं मेरा अधिकार दिखाऊंगा तो आई माई सेल्फ, यू योर योर सेल्फ, ही हिज हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ। इस तरह से हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ का जो प्रयोग होता है ये स्वयं के सेंस में होता है। जब किसी काम को सब्जेक्ट स्वयं करने लग जाए उसे हिमसेल्फ बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन। मान लो कोई व्यक्ति अपने आप को गोली मार देता है, ही शॉट हिमसेल्फ, उसने खुद को गोली मार ली। समझ पाए? ही कुक्ड हिज फूड हिमसेल्फ, उसने अपना खाना खुद बनाया। तो जब हम ऐसे कुछ चीजों को देखते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या आ जाता है आपका, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, अवरसेल्फ। बोलो जल्दी से। समझ पाए भैया? ये बात आपको समझ आई? तो अगर मैं ही का अधिकार दिखाऊंगा, ये जो हिज है ये दिखाता है अधिकार। तो जब आप किसी सब्जेक्ट का ही का अधिकार दिखाओगे, मैं यहां नहीं लिखता इसको, मैं इसको लिखूंगा ऊपर। जब आप ही का अधिकार दिखाओगे तो अधिकार दिखाओगे हिज से, और स्वयं बोलोगे तो हिमसेल्फ से। अगर मैं यहीं पर शी लिख दूं, शी, तो यहां पर तुरंत क्या हो जाएगा, हर, और तुरंत क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। स्वयं करेगी तो हर सेल्फ। ये बात याद आ रही है कुछ? सुषमा जी यहां देखो, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, ऑब्जेक्ट हिम होता है। समझ पाए? ये बात आपको क्लियर हुई है भैया? ये बात क्लियर हुई? एक और मैं आपको बता देता हूं, एरर जो आता है वो कई बार डिफरेंट तरीके से आता है। एरर कैसे आएगा? मान लीजिएगा अगर आपने सब्जेक्ट बना दिया वन, तो उसका अधिकार जो दिखाया जाएगा वो दिखाया जाएगा वंस से, वंस, और वो स्वयं में जब चला जाता है तो वो जाता है वन सेल्फ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार मिक्सअप कर देते हैं कि इस वन को इसके साथ बिठा दिया, इसको इसके साथ बिठा दिया। तो ही का संबंध हिज से है, वन का संबंध वन से है। ये बात आपको समझ आई? एक और बात बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट सी और महंगी सी बात, चलो बाद में बताएंगे, अभी टाइम लंबा हो जाएगा, खिंच जा रही है क्लास। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? अब मैं आपको बता देता हूं पजेसिव केस का क्या काम है, पजेसिव केस का क्या गेम है। इसको इधर रहने दो, इसको समझो। पजेसिव, पजेसिव बेटा, पजेसिव बना है पजेशन से, पजेसिव बना है पजेशन, और पजेशन का मतलब होता है अधिकार, स्वामित्व होना, किसी चीज का मालिक होना। भाई मैंने कहा माई पेन, तो मैं इसका मालिक हूं, ये मेरे अधिकार में है। मैंने कहा मेरी क्लास, तो ये क्लास मेरे अधिकार में है। समझ पाए? तो उसे बोलेंगे हम पजेसिव। अब पजेसिव जो होते हैं प्यारे भाई, ये दो शब्दों को बोलते हैं, एक तो होता है पजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है प्रोनाउन। एक होता है एडजेक्टिव
एक होता है भैया प्रोनाउन। अब पजेसिव एडजेक्टिव में होते कौन कौन है? जैसे एक वर्ड होता है आपका माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। समझ पाए? ये वर्ड है पजेसिव एडजेक्टिव। अब कमाल की बात यह है कि आप इनको कभी भी आप, ठीक है, इनकी बात यह है कि इनको कभी भी आप अकेले यूज नहीं कर सकते, इनके साथ क्या चाहिए? नाउन चाहिए, नाउन। इनके सामने जब नाउन का रिपीटेशन हो जाएगा तो इस वर्ड का प्रयोग करोगे। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स नहीं होता, और देयर्स। मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूं, याद रखना। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा और वो एग्जाम्पल मैं लिखता हूं ऐसे करके। समझ लोगे ना इसका संबंध इधर है? कोई खास कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, मैं कल करा रहा हूं, बस एग्जाम्पल लिखता हूं। जैसे आपने बोला माई कार इज ब्लैक, और आपने बोला योर कार इज रेड। ये बात आपको समझ आ रही है? माई कार इज ब्लैक, योर कार इज रेड। ये बात क्लियर हुई? तो आप नोटिस कर रहे हो कि इनमें से एक शब्द का रिपीटेशन हो रहा है, और वो शब्द कौन है? कार प्लस कार। कार कार दो बार आ रहा है, नाउन आ रहा है, ये नाउन ही तो है। आपसे कहा है कि नाउन का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो इस शब्द को हटा दो, रिपीट कर रहा है। अगर आपने कार को हटा दिया तो ये शब्द अकेले नहीं आता। मैंने आपको अभी बताया कि ये वाला जो वर्ड है योर, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये रहा योर, ये कभी भी अकेला नहीं आएगा, इसको नाउन चाहिए, और नाउन आपका रिपीट कर रहा है, तो आप इसके सामने वाले वर्ड का प्रयोग करोगे। आप इन दोनों शब्दों को हटाकर यहां पर लिखोगे योर्स, जो दोनों ही शब्दों का काम करेगी। योर्स, ये इतने ही दोनों शब्दों का काम अकेला कर रहा है। जब नाउन पजेसिव एडजेक्टिव के साथ रिपीट करेगी तो वहां पर पजेसिव प्रोनाउन आएगा। अब ये मान के चलो कि योर कार इज इक्वल टू योर्स, बात एक ही है। समझ पाए? ये बात आपको समझ आई? ठीक है, ये बात आपको समझ आई मेरे भाई? अब याद रखना, आज की क्लास को यहीं पर एंड अप करते हैं। मैं आपको इस क्लास के लास्ट में 5 होमवर्क के लिए क्वेश्चन डालूंगा, उनके आंसर्स आपको जरूर पता कर लेने हैं। अगर मैं ये बोल दूं ना कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो उसका आपको पता होना चाहिए। प्रोनाउन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये बात आपको समझ आई? बोलो। ठीक है, तो कल की क्लास को कनेक्ट करते हैं। बेटा ऐसा होता है ना, दरअसल देखो हमारी क्लास चलती है 5 से 6। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा, मैं बेवजह आपके 10 मिनट क्यों खराब करूँगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि उसको मैं यहाँ से पूरा छोड़ देता ना, इसको अधूरा, तो ये समझो कि मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। समझ रहे हो? तो ये वाला जो पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है, ये आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। कल हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन कल खत्म हो जाएगा। 2 टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, पूरे शानदार। एक छोटा, एक मुट्ठी भर शब्दों में मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को दिमाग में बिठा दूंगा। फिर जब हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको पहले से ही ये नाम सुने सुने मिल जाएंगे, सबको बस कनेक्ट करके बिठाना है आपको। ठीक है भैया, चलो आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, मिलेंगे कल द सेम टाइम 5 PM। मुझे उम्मीद है सभी लोग, देखो बेटा ऊपर से मेरे भी चला जाता है जब आप कह रहे हैं ना कि ये सारी बातें, मैं इधर आई एम गिविंग माई बेस्ट, और आपने कहा सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो जैसे आपने कहा ना कि ऊपर से जा रहा है, तो वो भी बात मेरे ऊपर से चली गई। समझ रहे हो ना बेटा? मास्टर के दिमाग में क्या सरदर्दी होती है, ये बात आपको तब पता चलेगी, बस एक दो एग्जाम से दूर ही तो हैं आप। जैसे ही आप मास्टर बने और मैं आपकी ऑनलाइन क्लास लिया करूंगा, फिर मैं भी ऐसे ही कहूंगा, जब मजेदार टॉपिक चल रहा होगा ना 5 से 7 मिनट में, बस एक कमेंट, सर मजा नहीं आया। अब आपको तो मजा आया नहीं आया, बट टीचर का जो मजा आ रहा था उसको, वो गड़बड़ हो जाएगा, और मैं तो बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। चलिए भाई, प्यारे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इट वॉज लवली एक्सपीरियंस विद यू एंड आई एम ऑल हैप्पी। मुझे उम्मीद है आप ये जो क्लास है इसको कम से कम 2-2 बार देखते रहना।
ट्रस्ट मी आउट गाइज, ये जो 2 महीने का 2.5 महीने का समय आप मेरे साथ बिताएंगे, यू विल ऑलवेज रिमेंबर मी। इंग्लिश बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, उतना पढ़ाऊंगा जितनी एग्जाम में आएगी, बिल्कुल फालतू नहीं पढ़ाऊंगा। मास्टर बनाने का दावा नहीं कर रहा हूं, उस चीज का एग्जाम को पास कराने का दावा है। एग्जाम में फेल नहीं होंगे, मैं गारंटी से बता रहा हूं, ठीक है। एग्जाम में फेल नहीं होंगे, विश्वास रखिएगा। मास्टर नहीं बनाऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपको यहां से मेरी क्लास पढ़ने के बाद तुरंत जाकर के कोई किताब छाप देंगे, ऐसा नहीं है। बहुत समय लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो ठीक है जी, चलो मिलते हैं कल द सेम टाइम। टिल देन धन्यवाद, नमस्कार प्यारे भाई। सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे और एंजॉय के साथ क्लास कीजिएगा, मजे के साथ पढ़ाऊंगा। चलिए भाई, इट वॉज लवली जर्नी ऑन एक्सपीरियंस विद यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल, टिल देन धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट।